सभी भाइयों बहनों और देशवासियों को प्रदीप कुमार गुप्ता नमस्कार करता है। दोस्तों, बीच में मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया था। कई एक महीना मैंने कुछ नहीं बनाया, लेकिन ये फिर से हमारी शुरुआत होने जा रही है और उम्मीद है अब मैं लगातार वीडियो बनाऊंगा और आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा। तो दोस्तों, आज का विषय है व्यक्तित्व का विकास, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो इस पर ही हम चर्चा करेंगे और इसके बारे में ही हम बात करेंगे। लेकिन इसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे है कि आप इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर मेरा विषय आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा। हाँ, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, तभी आपको मज़ा आएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर हम आपसे कहना क्या चाहते हैं। ये सिलसिला अब चालू हुआ है तो हमेशा चालू रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। तो हम बात कर रहे थे व्यक्तित्व का विकास। ये व्यक्तित्व का विकास है क्या? हमें किस तरह से व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए? व्यक्तित्व होता क्या है? अब मान लीजिए कोई 6-7 फीट का लंबा चौड़ा आदमी है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, जूते पहनता है, टाई लगाता है, चश्मा लगाता है, हैट लगाता है, परफ्यूम छिड़कता है, सड़क पर निकलता है। लोगों की नज़र उस पर पड़ती है, वो आकर्षित होते हैं, उन्हें गौर से देखते हैं। वाह, क्या पर्सनालिटी है, कितना हैंडसम है। लोगों के मुंह से अनायास ये बातें निकलती हैं, लोग देखते हैं उसे। तो क्या यही व्यक्तित्व का विकास है? इसे ही व्यक्तित्व का विकास कहते हैं? इसे ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं? नहीं, ये तो एक ऊपरी आवरण है, क्षणिक है ये आकर्षण। लोग कुछ देर के लिए आकर्षित जरूर होते हैं, लेकिन कुछ देर में इसे भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाती है। लोग इसे हमेशा याद नहीं रखते। तो आखिर व्यक्तित्व का विकास का मतलब होता क्या? किस तरह से व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए? तो व्यक्तित्व के विकास का मतलब होता है अपने आंतरिक गुणों का विकास, अपने ज्ञान का विकास, अपने विचार का विकास, जिससे व्यक्ति, समाज और देश का हित हो। आपकी सोच का विकास जो हमेशा जन कल्याण के लिए हो। आपकी वाणी में मधुरता हो, वो मिठास हो, वो जादू हो आपकी बातों में कि जब कोई आपसे एक बार मिले तो हमेशा के लिए वो आपका होकर रह जाए। कोई किसी परेशानी में हो, किसी टेंशन में हो, लेकिन आपसे मिलकर जब बात करे तो उसे सुकून और शांति मिले। उसे ऐसा लगे कि इन्होंने जो मुझे राह दिखाया, इन्होंने जो मुझे सलाह दिया, उससे तो मेरी सारी समस्याएं हल हो गई। यानी आपके बातों में, आपकी जुबान में जादू होनी चाहिए। आपके गुणों में आप अपने आप को इतना, आंतरिक गुणों का विकास इतना करें, इतना डेवलप करें कि आप एक मैग्नेटिक पावर आ जाए, आकर्षण शक्ति। जैसे फूलों की खुशबू हवा के साथ चारों तरफ फैलता है और लोग आकर्षित होते हैं, उसे जानने की कोशिश करते हैं
कि आखिर ये कहाँ से खुशबू आ रही है, ये कौन सा फूल है, कैसा है। तो उसी तरह जब आपके आंतरिक गुण, आपका टैलेंट चारों तरफ फैले उन हवा के झोंकों के साथ, हवा के जैसे फूलों की खुशबू फैलती है उस तरह, तो लोग अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आएंगे। लोग आपसे मिलने के लिए तरसे, आपके साथ 2 पल बिताने के लिए तरसे, आपसे मिलने के लिए आए, सोचे कि हम इनसे कुछ बात करें ताकि हमारी समस्याओं का हल हो। तो कहने का मतलब यह है कि आप हर तरह से अपने गुणों को, अपने ज्ञान को इतना विकसित कीजिए कि दुनिया को ऐसा लगे कि हमारे समस्याओं का समाधान इनके पास है। लोग आपकी तरफ अनायास आकर्षित हो। आप किसी भी क्षेत्र विशेष में महारत हासिल करें, लोग आपको सर आंखों पर बिठाएंगे। आपने जयप्रकाश नारायण जी का नाम सुना होगा। उन्होंने अपने पर्सनालिटी का डेवलपमेंट किया था, अपने व्यक्तित्व का विकास किया, राजनीति का धुरंधर थे वो। उनकी एक आवाज पर कॉलेज यूनिवर्सिटी के लड़के पागलों की तरह चले जाते थे। तो ऐसे ही आपके अंदर एक आवाज नहीं, एक गुण नहीं, सर्वगुण संपन्न बनिए, सर्वगुण संपन्न। और अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए किसी खास कद काठी का होना जरूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के, अपने आंतरिक गुणों का, अपने ज्ञान का विकास कर सकता है। चाहे वो लंबा हो, नाटा हो, मोटा हो, पतला हो, गोरा हो, काला हो, कोई भी अपने आंतरिक गुणों को, अपने भीतर के ज्ञान को, अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति की शक्ति को डेवलप कर सकता है, विकसित कर सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप मेहनत करें, धैर्य रखें और धैर्य के साथ लगे रहें, तो आपके व्यक्तित्व का विकास जरूर होगा। हमारे देश में अतीत में एक व्यक्ति ऐसा है, या कह सकते हैं था, जो सर्वगुण संपन्न था। सारे गुण उसमें भरे पड़े थे। उनका व्यक्तित्व चमकता था, दुनिया उसके ओर आकर्षित थी। पूरा देश उसको जानता है, पूरी दुनिया उनको जानता है। अब वो कौन है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।